समझो, खोपड़ी लगाना, दिमाग लगाना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बोलूंगा उसे समझने के लिए भी अक्ल चाहिए। हेलो भाई लोग, तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में। और मैंने पिछले वीडियो में ही बोल दिया था कि इस पे पार्ट 2 आने वाला है, क्योंकि बीते कुछ दिनों इंटरनेट पे इतने तेजस्वी लोग देखने को मिले, इतने ज्ञानी, इतने महाज्ञानी देखने को मिले, जो ये प्रूफ कर रहे हैं कि बाबा जी बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। तो चलो देख ही लेते हैं आज। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। गोबर में फंगी, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, जो स्किन एलर्जी के लिए न्योता दे सकता है या फिर वो इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है। इसके अलावा गोबर का टेक्सचर भी स्किन को इरिटेट कर सकता है, और स्मेल से जो नाक का माँ बहन होगा वो अलग। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए, को धुल करके उसे सुखा करके उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति होती है। सबसे पहले इस बात को समझो, बेबी का होना और ना होना मेल और फीमेल दोनों की बॉडी पर डिपेंड कर सकता है। मेल में स्पर्म इशूज, जेनेटिक इशूज, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज या फिर यूट्रस का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स और मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन मेडिकल ट्रीटमेंट और एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर ही खोजा जाता है, ये गोबर खाने से नहीं। और पता नहीं क्यों मुझे ये बात सुनने के बाद वो डॉक्टर याद आ रहा है जिसका मन तन सब संतृप्त हो जाता था गोबर खाने से। ये देखिए, एक चम्मच गोबर, अगर हम एक चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है। गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या हैं? इस धरती में एक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। बाबा जी, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये कुछ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट हैं जो कि कैंसर का ही इलाज करते हैं। और ये कितना इफेक्टिव होगा वो डिपेंड करता है पेशेंट के हेल्थ कंडीशन पर, कैंसर के टाइप पर और कैंसर के स्टेज पर। और रही बात गौमूत्र का, तो अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस मिला नहीं है जो ये प्रूव कर दे कि गौमूत्र से 100% कैंसर का इलाज होता है। फिर हॉस्पिटल्स में तो शीशियों में भर भर कर गौमूत्र एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन हम इन सब चीजों पे बात नहीं चला सकते क्योंकि हम आश्रम नहीं चलाते ना। किसी महिला को बेटी ही बेटी हो रही हो और बेटा की कामना हो, क्या करना चाहिए? नहीं, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और ये कामना तभी आती है जब आपको अपने जायदाद की चिंता हो। अगर ये सोसाइटी इस बात को समझे कि बेटी हो या बेटा सब बराबर है, बेटा केवल घर संभालने के लिए नहीं और बेटी केवल रोटियां पकाने के लिए नहीं है, कोई कुछ भी कर सकते हैं अभी के टाइम पर, और जायदाद पर भी दोनों का बराबर हक है। बस इतना मान लेने से ये कामना मन में आती ही नहीं है। ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के 5वीं रात गर्भाधान हुआ बेटी, 6ठी रात हुआ बेटा, 7वीं रात हुआ बेटी, 8वीं रात हुआ बेटा, 9वीं रात हुआ बेटी, 10वीं रात हुआ बेटा, 11वीं रात हुआ बेटी, 12वीं रात हुआ बेटा। आई थिंक बाबा जी सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। आई रिमेम्बर कि 10th क्लास में मैंने पढ़ा था कि किसी भी डे या डेट से बेबी का जेंडर का लेना देना नहीं होता। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन पर, जिसमें स्पर्म का क्रोमोसोम X या Y ही डिसाइड करता है कि बेटा होगा या बेटी। तो बाबा जी, ये 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन करना बंद करो, क्योंकि हम अभी ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर पीरियड के ऊपर खुलकर बात करना पाप नहीं महापाप माना गया है। मुझे आज भी याद है कि एक दिन मैं अपने फ्रेंड के लिए पैड लेने गया था, और उस टाइम पे मेडिकल वाले अंकल मुझे ऐसे बिल्कुल ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैंने उसकी बेटी की हाथ मांग ली हो। और इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन मेरे को जो शायद फील हुआ था उसकी वजह से मेरी रूह तक भाई मेडिकल जाकर ये सब चीजें लेने से मना कर दिया। सोचो, हम ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ के टीचर भी रिप्रोडक्शन सिस्टम वाला चैप्टर स्किप करते हैं या फिर शॉर्टकट में पढ़ाते हैं। और ऐसे सोसाइटी में जहाँ पर इन सभी चीजों पर खुलकर बातें नहीं किया जाता, वहाँ पर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बाबा जी, वो भी लाखों लोगों के सामने। गुरु जी, मेरा ये सवाल है कि हम लोग शिव चर्चा से जुड़े हैं, शिव गुरु को गुरु माने। हाँ, तो उन लोग बोलता है कि ओम नहीं कहना है, नमः शिवाय से कहना है। स्त्री जब नाभि से ओम का उच्चारण करती है, गहरा ओम, तो उससे ना जो हमारा गर्भाशय होता है महिलाओं का, वो डैमेज होने की संभावना हो जाती है। अच्छा, और जो स्त्री अपने नाभि पर जोर देकर जोर जोर से चिल्लाकर अपने हबी का हबीबी बनाती है, उसका तो यूट्रस फट ही जाता होगा। लॉजिक गई चामुदा ने ऐसा कोई चीज होवे ना। और तुम भी लॉजिक की माचो का चड्डी बनाकर पहन लो, क्योंकि अगर जो तुम इत्तू सा भी रिसर्च करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये बाबा जी कितना लॉजिकल होते हैं और कितना इलॉजिकल। मैंने भी इन सभी चीजों पे PhD नहीं करी है भाई, बस थोड़ा सा स्टडी और इत्तू सा रिसर्च। पहले थे गुरुकुल, जिन गुरुकुलों में धर्म की पढ़ाई होती थी। फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सारे गुरुकुलों को जलाया, यीशु कुल की स्थापना की। ये यीशु कुल क्या है? यीशु मतलब ईसा मसीह। यीशु मतलब ईसा मसीह। वेल, ये गलती मैंने भी करी। हिंदू न मुस्लिम, तू है पहले इंसान, ये मजहब को छोड़ और फिर छोड़ दे तू हिंसा। तू है एक परिंदा या खूनी दरिंदा, गीता और कुरान लेके करता है निंदा। आज पैसे
क्षमा तो तेरा यीशु नहीं देगा, ऐसे हाथों को फैलाने से वो भिक्षु नहीं देगा। मर जाएगा रोते रोते यहाँ फर्क ना किसी को, तेरे आंसू को मिटाने को वो टिश्यू नहीं देगा। यहाँ धर्म के खिलाफ में इंसानियत के नहीं, लेकिन कट्टरवादियों को ये न दिखते हैं सही। हम राम को न माने लेकिन जय हिंद बोले, उन्हें लगता है केवल देशभक्ति में वही। हाँ, तो इस बात के लिए अभी चोर चोर मौसेरे भाई, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन बाबा जी इस बात को समझिए कि गुरुकुल के खत्म होने के पीछे के कारण मुगल अंपायर, ब्रिटिश अंपायर और मॉडर्न एजुकेशन था। इतिहास में कभी ईसुकुल का जिक्र हुआ ही नहीं है। हाँ, अगर जो आप किसी पर्टिकुलर ईसुकुल की बात कर रहे हो तो वो बात अलग है। लेकिन आज के आजाद हिंदुस्तान में आज भी यही यीशुकुल बाद में स्कूल बन गए। सबसे पहली बात तो ये कि वो स्कूल नहीं स्कूल होता है, SCHOOL। वहाँ पर यीशु से रिलेटेड कुछ नहीं सिखाया जाता। मेरा यीशु जब ब्राह्मण का लड़का होगा और क्षत्रिय की लड़की होगी या वैश्य की लड़की होगी या कोई भी होगा, तो क्या होगा? जब पुरुष अलग जाति का, स्त्री अलग जाति का और दोनों का मिलान हुआ, फिर जो तुम्हारी संतान हुई, अब आप बताओ कि ब्राह्मण यदि लड़का है और माँ वैश्य है और उनका जो संतान हुई, फिर वो वैश्य होगा कि ब्राह्मण होगा? लड़का क्या होगा? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, दलित, क्षत्रिय जो भी है वो सारे एट द एंड इंसान ही हैं। क्या होगा? वो तीसरा हो जाएगा। व्हाइट गुलाब और रेड गुलाब मिला तो पिंक हो गया। क्रेगर जॉन मेंडल मटर के दाने से खोज करके ये रेड और व्हाइट वाला कॉन्सेप्ट लाए थे, जहाँ पर हम एक कलर के फूल को दूसरे कलर के फूल से क्रॉस करवाकर तीसरे कलर का फूल बनाते हैं। लेकिन बाबा जी ये 10th क्लास का चैप्टर नहीं, रियल लाइफ है। और यहाँ पर जितने भी इंसान हैं सभी एक ही नस्ल के हैं, होमोसेपियन। तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई तीसरा नस्ल आ जाएगा, क्योंकि दूसरा नस्ल यहाँ है ही नहीं। तो फिर वो वर्ण संकरता आई और समाज में ऐसी वर्ण संकरता, ऐसे वर्ण संकरी लोग समाज के लिए, परिवार के लिए ना तो ऐसे लोग समाज के लिए घातक हैं और ना ही तुम्हारे परिवार के लिए। तुम खुद ही सोचो, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव कैसे खत्म होगा? इंटरकास्ट मैरिज करके। जब एक जाति के लोग दूसरे जाति से रिश्ता करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। आजकल तो देखो सबके कार्य सब करने लग गए। बनवाने जाओ, सेविंग कराने जाओ, तो आजकल तो बहुत लोग सेविंग का काम कर रहे हैं, पर पहले एक ही समाज को काम मिला था, केवल नाई ही सेविंग का काम करता था, कुम्हार ही घड़े का काम, माटी का काम करता था। ये क्या चीज? व्यवस्था की काम बटा था, आपको यही करना है। अब आजकल हो क्या रहा है? शर्मा बैंड पार्टी, शर्मा जी बैंड बजा रहे हैं, जबकि शर्मा जी का काम बैंड बजाने का नहीं है। तो भाई ये तो गलत हो गया। जिसका जो काम था उसको ही करने दो। बेकार है भैया, बेकार है। ऐसे बाबाओं को प्रमोट करना बेकार है। समझ जाओ किस दिशा की ओर ले जाया जा रहा है। मैं फिर से 10th क्लास का ही रेफरेंस दूंगा। हिंदी का एक बुक है NCERT क्लास 10th चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जरा वो बढ़िया से पढ़ लेना। मेरे हिंदू धर्म को तोड़ा जा रहा है, मेरे बाबाओं को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे रोना धोना मत करना, क्योंकि मैंने काउंटर दिया है तो केवल इलॉजिकल बातों पर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाय।